देखो फ्रेंड्स, किसी भी तथ्य को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि वो तथ्य बार बार आपके सामने आए। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर आता है, तो उसके लिए आप रोज़ सुबह में हमारा जो करंट अफेयर का शो होता है उसको वॉच कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम साप्ताहिक करंट अफेयर को वन लाइनर के रूप में डिस्कस करेंगे। 1 से 7 फरवरी तक के जो करंट अफेयर हैं उनको वन लाइनर के रूप में। तो आइए सभी प्रश्नों का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। और सबसे पहले देखेंगे, देखिए हम लोग डेट वाइज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 फरवरी को सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता गया राफेल नडाल के द्वारा। और इंडियन कोस्ट गार्ड स्थापना दिवस मनाया गया था 1 फरवरी को ही। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कितने ध्रुव हेलीकॉप्टरों को बेड़े में शामिल किया है? तब इसका उत्तर हो जाएगा 2। और भारत किस देश का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो ब्राज़ील का, ठीक है। ये बात 2021 की है। हाल ही में गूगल ने किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी में $1 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा एयरटेल। 2021 में इसी प्रकार से गूगल ने इन्वेस्ट किया था जियो में भी। 2022 एशियाई खेलों में कितने सालों के बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है? तो 8 साल के बाद। और किस राज्य के दक्षिणी मोबुआंग गांव को ODF प्लस गांव घोषित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा मिजोरम। मलेशिया के एयर एशिया समूह ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी एयर एशिया का नाम बदल दिया है और इसका नया नाम कर दिया है कैपिटल A, ठीक है। मलेशिया की जो एयर एशिया समूह है उसने अपनी कंपनी एयर एशिया का नाम बदलकर कैपिटल A रख दिया है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 2 फरवरी पर। तो हाल ही में विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस कब मनाया गया फ्रेंड्स? तो याद रखना कि विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, देखो इंटरनेशनल रूप से ये जो दिवस होता है वो जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। लेकिन भारत में इसे महात्मा गांधी शहीद दिवस यानी कि 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो भारत में 30 जनवरी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? 2 फरवरी को। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने 31 जनवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसकी अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। और 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में कौन सी IPL टीम देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है? यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी होती है? ऐसी कंपनी जिसका जो टोटल आउटकम हो वो $1 बिलियन हो। तो ये बन गई है CSK, ठीक है। CSK मतलब चेन्नई सुपर किंग। किस देश ने वांगसोंग 12 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया की सर्वेसर्वा कौन है? किम जोंग उन है। हाल ही में किसने भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक POPS को लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेटीएम मनी। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर किरण बेदी ने। और पद्मश्री से सम्मानित बाबा इकबाल सिंह का निधन हो गया है। वो एक प्रसिद्ध सोशल वर्कर थे और पद्मश्री की घोषणा के 2 दिन बाद ही इनकी डेथ हो गई। चेस्ली क्रिस्ट का निधन हो गया। इन्होंने 2019 में मिस USA का खिताब जीता था। बहुत कम उम्र में न्यूयॉर्क में 60 मंजिला एक इमारत थी, उससे गिरकर इनकी डेथ हो गई, चेस्ली क्रिस्ट। और किस राज्य में या यूनियन टेरिटरी में स्पितुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 शुरू हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख में। 3 फरवरी वर्ष 2022 का केंद्रीय बजट किसने पेश किया? उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार चौथी बार तथा लगातार दूसरी बार पेपरलेस बजट को पेश किया है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है भारत के हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश को। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनेगा? तो मध्य प्रदेश में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक 5 राज्यों में कितने नए एयरपोर्ट बनेंगे? तो 16 हवाई अड्डे बनेंगे। और किसने ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022, ओडिशा में ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का एकल महिला का खिताब जीता है? तो ये हैं उन्नति हुड्डा, मात्र 14 वर्ष की हैं। और ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेन सिंगल्स का खिताब जीता है किरण जॉर्ज ने। किसने 2022 महिला पैन अमेरिका कप जीत लिया है? तो अर्जेंटीना ने। पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं एंटोनियो कोस्टा।
और सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है? इसका उत्तर हो जाएगा नासिक और देवास में। नाइपर अनुसंधान पोर्टल को स्टार्ट किया गया है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा। हाल ही में वर्ल्ड एस्परगिलोसिस डे मनाया गया था। यह एक फंगल इन्फेक्शन होने वाली बीमारी होती है, इसको एस्परगिलोसिस कहते हैं। ये मनाया गया था 1 फरवरी को, ठीक है। हाल ही में खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी, नाम याद रखना, खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर साइट में जोड़ा गया है। ये किस राज्य में है? तो खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य है गुजरात में, बखीरा है ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में किस राज्य के होयसला मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है? तो कर्नाटक, ठीक है। अब एक बात और आपको बता दूं कि भारत में अब जो रामसर साइट्स हैं उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 49 हो गई है। भारत के किस एथलीट को लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? नीरज चोपड़ा को। और LIC के अध्यक्ष का कार्यकाल मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। तो वर्तमान में जो LIC के अध्यक्ष हैं वो कौन है? MR कुमार। रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस रक्षा बल में महिला फाइटर पायलटों को अस्थायी रूप से शामिल किया जाएगा? भारतीय वायुसेना में। रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए किस योजना को स्टार्ट किया है? तो ये है सेहत योजना। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसको DIA भी कहते हैं। DIA के नए प्रमुख बन गए हैं GAV रेड्डी। नाम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार भारत अन्य देशों को विकास सहायता के रूप में कितने करोड़ रुपए की सहायता करेगा? 6292 करोड़ रुपए। और वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया 2 फरवरी को, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में 3रे स्थान पर है। हाल ही में NPCI और UPI ने सुरक्षा जागरूकता सप्ताह मनाया है 1 से 7 फरवरी तक। द क्लास ऑफ 2006 ये किताब आई है ये किताब लॉन्च हुई है। इसके लेखक हैं आकाश कंसल। नाइडेड के नए महानिदेशक बन गए हैं मदन मोहन त्रिपाठी। गेल ने कहाँ पर नेचुरल गैस सिस्टम में हाइड्रोजन के मिक्सचर की भारत में ऐसी पहली परियोजना को स्टार्ट किया? तो MP में, मध्य प्रदेश में। 2 फरवरी 2022 को किसने इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जारी किया है? तो राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा इसे जारी किया गया। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट जीरो एमिशन को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में। DRDO के अंतर्गत DRDL समझ रहे हैं आप, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के नए निदेशक बन गए हैं श्रीनिवास मूर्ति। विश्व इस्पात संगठन के मुताबिक वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश चाइना है। दूसरा स्थान मिला है भारत को। भारत दुनिया में स्टील उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। और एक उत्सव मनाया गया तोरग्या मनाया गया कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। 6 फरवरी के करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 300 दिन पूरे करने वाले अंतरिक्ष यात्री मार्क वैंडे हे की जानकारी शेयर की है। मार्क वैंडे हे, तो मार्क वैंडे हे अंतरिक्ष में कब गए थे? 9 अप्रैल 2021 को। और ये वापस कब आएंगे? ये आएंगे 30 मार्च को, ठीक है। 30 मार्च 2022 को ये रिटर्न होंगे। हाल ही में फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के बाजार मूल्य में कितने अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है? 251 अरब डॉलर US। और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया अभी हाल ही में 4 फरवरी को। थीम है क्लोज द केयर गैप। और भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर, ये मछली का नाम होता है, तो वागीर का परीक्षण शुरू किया है। इस पनडुब्बी का निर्माण किया गया है मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। इसको MDL लिखते हैं। शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022 का खिताब जीता गया है अर्जुन एरिगैसी के द्वारा। थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ बने हैं उपेंद्र द्विवेदी, वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टेट बैंक ने सौर ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका उत्तर हो जाएगा टाटा मोटर सिस्टम। भारत की नई लेखा नियंत्रक CGA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बन गई हैं सोनाली सिंह, ये बन गई हैं नई CGA। दीपक दास का स्थान लिया इन्होंने।
24वें शीतकालीन ओलंपिक स्टार्ट हो गए हैं। कहाँ पर? बीजिंग में स्टार्ट हुए हैं, जिसका मोटो है एक साझे भविष्य के लिए एक साथ। ये भी याद रखना कि भारत की ओर से सिर्फ एक खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में किस भारतीय बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में 10वां स्थान मिला है? तो ये है LIC इंडिया। हाल ही में दिवंगत स्वर सामग्री लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? आपको पता है ये कि भारत की स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है और उन्हें भारत रत्न कब मिला था? 2001 में। इनकी डेथ जो है कब हुई है? 6 दिसंबर को। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर? हैदराबाद, तेलंगाना में। और ये जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है ये किसकी प्रतिमा है? रामानंद जी की। हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया? तो जयपुर में, राजस्थान। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 को किस देश ने जीत लिया है? तो 5वीं बार जीता गया है भारत के द्वारा। और हाल ही में किस सोशल मीडिया ऐप ने टेक ए ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम। अब अभी ये जो फीचर है वो मात्र iOS पर है। हाल ही में किस राज्य ने अपना तीसरा सीमा हाट यानी कि सीमा बाजार बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा ने किया है। गणतंत्र दिवस परेड में 26 जनवरी को किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया? तो ये जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा यूपी। ठीक है, त्रिपुरा नहीं, यूपी। और ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 किस क्रिकेटर ने जीता है? डेरिल मैसिल न्यूजीलैंड के हैं। भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM किसे घोषित किया गया है? अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम को। और भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना किस राज्य में शुरू हुई है? छत्तीसगढ़ में। तो फ्रेंड्स ये थे 1 से लेकर 7 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है तब प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।